क्योंकि इस कानून की वजह से छटनी होगी। इस कानून की वजह से जो हमारे हिंदुस्तान में खाते हैं और गुण पाकिस्तान के गाते हैं, ऐसे लोगों को डर लगेगा। मेरी अपनी अभिव्यक्ति ये है, जो सीए लागू हुआ है वो देश हित में बहुत परम आवश्यक है। देखिए, सीए कानून लागू होने से जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। जिनको वास्तव में नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, जिनकी वजह से देश में आतंकवाद का पनप रहा है, उनकी वजह से हमारा देश परेशान है। इस देश को अच्छा देखना नहीं चाहते, ये उनका प्रतिरूप नजर आता है। देखिए, बहुत अच्छा कानून है जो 2014 से पहले जो हमारे अल्पसंख्यक भारतीय जो विदेशों में रह रहे थे और विदेशों में उनका बहुत बड़ा उत्पीड़न हो रहा था। सिख थे, ईसाई थे, सनातनी हिंदू थे, वो वहाँ पर अल्पसंख्यक थे और यहाँ पर जो 2014 से पहले मथुरा भारत में रह रहे हैं, तो उनको बेचारों को परेशान करके वहाँ से देश छोड़ना पड़ा था। तो ऐसे लोगों के लिए सीए रामबाण कानून है। सीए के आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता मिल जाएगी और उनको भगवान की कृपा से या मोदी सरकार में उनको रहने की स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। तो ये कानून बनने से जितने भी परेशान भारतीय सनातनी गैर मुस्लिम युवक थे, उनके लिए बहुत अच्छा कानून है। और देखना होगा कि बहुत जल्दी इस कानून के तहत देश में एक अच्छी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चल रहे हैं। मोदी जी जो भी कानून बनाते हैं वो सबके हित के लिए बनाते हैं और बहुत जल्दी मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा और हिंदू राष्ट्र, हमारा भारत बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये सरकार में इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। देखिए, जो विरोध वो कर रहे हैं, जिस कानून की वजह से उनको डर है, जैसे कुछ बांग्लादेशी छुपे हुए हैं, कुछ पाकिस्तानी छुपे हुए हैं, जो मुस्लिम हैं, उनको इस लग रहा है कि इस कानून की वजह से उनको देश छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस कानून की वजह से छटनी होगी। इस कानून की वजह से जो हमारे हिंदुस्तान में खाते हैं और गुण पाकिस्तान के गाते हैं, तो ऐसे लोगों को डर लगेगा। इसलिए ये माना जाए ये कानून लागू होने से, इस कानून के लागू होने से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा देश पे और जहाँ जितने भी अराजक तत्व रह रहे हैं वो भी देश छोड़कर भागेंगे। देखिए, सीए कानून लागू होने से जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। जो विदेशों में रह रहे थे, जैसे पाकिस्तान जैसे देश में रह के जिन पर अत्याचार हुए थे, उत्पीड़न हो रहा था, उन्हें धर्मांतरण करा रहे थे और उनकी हत्याएँ हो रही थी। जिस तरीके से रोज़ सुनने को मिल रहा था कि सिखों की बेटियों को उठा ले गए, कभी भी जो है हिंदू जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वहाँ पे उनकी बेटियों को उठा ले गए, जबरन धर्मांतरण करा दिया। इस तरीके के कानून जब बन गया है तो वो लोग निश्चित तौर पर पलायन करके भारत में आएंगे और भारत में आ भी चुके हैं, तो उनको एक नागरिकता मिलेगी। यहाँ पे भी वो जो भारतीय नहीं थे, वहाँ से भाग के आए थे, तो अब भारतीय बन जाएंगे, उनको जो है यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, जिससे कि उनको बहुत बड़ी। तो क्या मानते हैं इस कानून? ये कानून हिंदू समाज के लिए बहुत ही अच्छा है और निश्चित तौर पर हिंदुओं या सनातनियों के लिए बहुत अच्छा है कि जो हमारे सनातनियों के लिए केवल एक ही हिंदुस्तान है, दूसरा कोई और देश है नहीं, तो कम से कम वो अपने जो है जगह पर आके अपना जो है स्वतंत्र रूप से रह सकेंगे। मेरी अपनी अभिव्यक्ति ये है, जो सीए लागू हुआ है वो देश हित में बहुत परम आवश्यक है। इसीलिए आवश्यकता है कि देश में बांग्लादेश से, पाकिस्तान से बहुत से लोग आए हुए हैं, उनका असली हम व्यवस्था कैसे करें। उनकी एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी देश में कि इनको कहाँ पे कैसी व्यवस्था रखना है। तो अब उनको बहुत भी मिला है, सरकार ने जो बहुत आदिम बिरादरियों को उनको सम्मान दिया है, उन्होंने कहा है कि उनको नागरिकता दी जाएगी। और जो अव्यवस्थित है, परंतु जिनको वास्तव में नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, जिनकी वजह से देश में आतंकवाद का पनप रहा है, उनकी वजह से हमारा देश परेशान है। सभी बिरादरियाँ 140 करोड़ की जनता उनसे दुखी है। उस दुख का, कष्ट का कारण का हल अगर नहीं करता है तो सीए नहीं करता। जो विरोध देखने को मिल रहा है वो किस चीज़? वो विरोध वही शक्तियाँ हैं इस देश में जो देश विरोधी हैं, जो आतंकवाद में लिप्त हैं, जो देश को, संगठन को सही चलाने को दिशा निर्देश नहीं देना चाहते, इस देश को अच्छा देखना नहीं चाहते। ये उनका प्रतिरूप नजर आता है मुझे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।